बता सकते हैं कि हेलो हम एवरीवन, अगर टुडे वी आपको आर इसमें गोइंग कोई टू दिक्कत स्टार्ट होगी तो आप क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस व्हाट्सएप करके सेशन बता फॉर सकते हैं। इंटीग्रल मैं कैलकुलस। आपको In this सॉल्यूशन video we प्रोवाइड will करा दूंगा solve पूरा। the PYQ of चलिए integral calculus देखता हूँ मेरे पास 11, कोई और 12, एग्जाम्पल है क्या। 13, 14 एंड 15। चलिए सॉल्व करते हैं कि इस वीडियो में हम IIT JM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2015, 13, 14 और 15 में जो हमारे इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन आए हुए हैं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है 2012 में आया हुआ। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। हमें ट्रिपल एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन और दिया मैं गया है, आपको उसे हमें सोल्व होमवर्क करना दे है। रहा हूँ, हमारे पास वो है आपको करना z है। इक्वल्स टू 0 टू मेरे 1, पास है y लेट इक्वल्स टू एस 0 टू z, x बी इक्वल्स टू द 0 टू पोर्शन y, x y स्क्वायर z क्यूब dx ऑफ dy द सरफेस dz। सबसे पहले हमारे पास जो वेरिएबल लिमिट है वो x की है, तो हम सबसे पहले x का जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे। स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर z इक्वल्स टू 0 टू 1, बाउंडेड y इक्वल्स टू बाय द 0 टू z। प्लेन्स। जब मैं x का इंटीग्रेशन करूंगा तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन इक्वल्स टू 0, लिमिट 0 एक्स टू इक्वल्स टू 2, y, y स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 z क्यूब एंड dy वाई इक्वल्स टू 3। dz एज इट द इज। सरफेस एरिया अब यहाँ z स्क्वायर z एज इट इज, y इक्वल्स टू z, ऑफ एस और जब मैं लिमिट करेक्ट पुट करूंगा ये हो जाएगा y स्क्वायर इंटू वाई डेसिमल। स्क्वायर y की पावर 4 अपॉन 2 ये हमारा क्वेश्चन है z क्यूब जेम dy। 15 अब मैं का। इंटीग्रेशन करूंगा ये आपको y सोल्व करना है, अगर सोल्व y नहीं होगा की तो मैं रेस्पेक्ट में। सोल्यूशन जब मैं प्रोवाइड y की करूँ दूंगा, रेस्पेक्ट में आप मुझसे इंटीग्रेशन कांटेक्ट करूंगा कर ये सकते मेरा हैं मेरे एज व्हाट्सएप इट पर। इज हो जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 63951908445 5 और मैंने लिंक भी 2 दिया है व्हाट्सएप इंटू ग्रुप का, 5 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए और धन्यवाद और z देखते क्यूब रहिए आसिम अहमद। dz। और मेरा जो प्लीज सब्सक्राइब एंड लिमिट है y के लिए 0 शेयर टू और चैनल। थैंक यू। z। अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, ये मेरा हो जाएगा 0 टू 1, y की पावर z, तो z की पावर 5 इंटू z की पावर 3 यानी z की पावर 8 dz अपॉन 10। इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ये हो जाएगा मेरा z की पावर 9 अपॉन 9 इंटू 10 लिमिट 0 टू 1। लिमिट अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 90, और मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी गलत, सी गलत और डी भी मेरा गलत। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 2013 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि हम इसे अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई की वैल्यू पूछी है और कंडीशन दी गई है मुझे एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x। मेरे पास बेसिकली दो सर्कल दिए गए हैं। अगर मैं ड्रॉ करूं, मेरा पहला सर्कल तो ये है। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास इसका सेंटर जो मिलेगा उसका उसका जो सेंटर है मेरे सर्कल का वो है 1,0, और इस वाले मेरे सर्कल का जो सेंटर है वो मेरे पास है 0.5, इस टाइप से। और मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो ये वाला एरिया फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कि हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। मैं इस पूरे क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। मैं यहां लिख लेता हूं। मेरे पास है x लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x। ये मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं x को लिखूं तो हो जाएगा मेरे पास r
कोस थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास होता है आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2r कोस थीटा। अब r से r कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ कोस थीटा, ये मेरे पास r और ये मेरे पास 2 कोस थीटा। अब मेरे पास जो है r की लिमिट आ गई 2 कोस थीटा टू कोस थीटा, और मेरे पास जो थीटा वेरी करेगा वो 0 टू पाई बाई 2 वेरी करेगा, यहाँ से लेकर ऐसे मेरे पास एक क्वाड्रेंट के लिए वेरी करेगा। चलिए हम अपना इंटीग्रेशन लिख लेंगे। ये मेरे पास हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, और ये मेरे पास हो जाएगा कोस थीटा टू 2 कोस थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई मैंने पिछली वीडियो में बताया था डी आर डी थीटा। ये मेरे पास हो जाएगा पाई बाई 2, आर स्क्वायर से स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये आर हो जाएगा, आर आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब अपॉन 3। ये मेरे पास हो जाएगा डी थीटा, लिमिट मेरी कोस थीटा टू 2 कोस थीटा। अब लिमिट अप्लाई करूंगा मैं, पाई बाई 2 1/3 आउटसाइड, ये मेरे पास हो जाएगा कोस क्यूब थीटा 2 की पावर 3 8 माइनस कोस थीटा डी थीटा क्यूब, 8 माइनस 1 7 कोस थीटा, 7/3 0 टू पाई बाई 2 कोस क्यूब थीटा डी थीटा। कोस क्यूब थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वेली फॉर्मूले से वो होगा 3 माइनस 1 3 माइनस 0। अगर किसी को जानना है मैंने कैसे लिखा, ये मैंने लिखा वेली फॉर्मूला। इसका सॉल्यूशन, इस वेली फॉर्मूला क्या होता है ये आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में, मेरी प्लेलिस्ट में वेली फॉर्मूला मौजूद है, मैंने आपको बताया था। ये हो जाएगा 7/3 इंटू 2/3 यानी 14/9। अब ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ इस वाले एरिया का ही अभी आंसर निकाला। अब मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, हो जाएगा मेरा 28/9। ये आपको 12th में पता था, जब हम पाई बाई 2 लिमिट लेते हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ये हमारा गलत ऑप्शन, क्योंकि हम जो लिमिट लेते हैं वो 2 पाई लेते हैं, और जब हम पाई बाई 2 करते हैं तो हमें 2 आउटसाइड लेना पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है हमारा IIT JM 2014 का हमारा क्वेश्चन है ट्रिपल इंटीग्रल का। इजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। सबसे पहले 0 to 1, 0 to x square, 0 to y, y plus 2z dz dy dx। इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बताया गया कि हमें पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y के, फिर x के। चलिए पहले z के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हो जाएगा मेरे पास yz और जेड स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, जेड लिमिट 0 टू y, यहाँ मेरा dy dx और दोनों इंटीग्रेशन।
ये हो गया मेरे पास वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर dy dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, टू इसका हो जाएगा मेरा वाई क्यूब अपॉन 3, लिमिट मेरी 0 टू एक्स स्क्वेयर dx। अभी मेरा एक इंटीग्रेशन और बचा है 0 टू 1। जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर यानी 6 अपॉन 3। इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये हो जाएगा मेरा 2 अपॉन 3 इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन 7, यानी 2 अपॉन 3 लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 अपॉन 7, 0 टू 1, 2 अपॉन 21। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड बाउंडेड बाय द एक्स वाई एक्सिस। चलिए देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमारा कैसे सोल्व होगा। हमारे पास हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है डबल इंटीग्रेशन में जेड डी एक्स डी वाई। ठीक है, हमें जो कर्व दिया गया है, हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब जब मैं और z इक्वल्स टू भी यही है मेरे पास, z इक्वल्स टू, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। जब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया हो और सर्कल हो तो पोलर फॉर्म में अगर मैं इसे चेंज कर दूंगा तो मेरे लिए इसे सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। मैं इसे पोलर फॉर्म में चेंज करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा। अब लिमिट मेरे पास सर्कल है और सर्कल का जो रेडियस है आर वो स्क्वायर रूट 2 है, तो मेरे पास जो आर की लिमिट आ जाएगी वो 0 टू रूट 2 आ जाएगी और थीटा मेरा 0 टू 2 पाई होता है सर्कल के लिए। चलिए लिमिट अप्लाई करेंगे। v इक्वल्स टू लिमिट थीटा इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई और r इक्वल्स टू 0 टू स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन है। तो ये है मेरे पास। तो अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। चलिए मेरे पास है आर क्यूब डी आर डी थीटा। कोई सा भी इंटीग्रेशन कैसे भी कर लो, डिपेंड नहीं करता किसी पे भी। तो हम पहले थीटा का कर लेंगे, तो थीटा का करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पाई। आर का करेंगे तो आर की 4 अपॉन 4 लिमिट 0 टू अंडर रूट 2, 2 पाई अंडर रूट 2 का होल 4 अपॉन 4। अब 2 पाई अपॉन 4 और स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 यानी 4, इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसी साल मेरे पास आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे पास द एरिया ऑफ द प्लेनर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 6y स्क्वायर। मेरे पास है x इक्वल्स टू 6y स्क्वायर -2 और x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर। मेरे पास दो पैराबोला दिए गए हैं, दो पैराबोला मुझे दिए गए हैं। मैं यहां बना देता हूं। ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है और मेरा पहला पैराबोला ओरिजिन किससे पास हो रहा है, ये वाला। तो मैं इसे ड्रॉ करूंगा। ये मेरा इस टाइप से जाएगा। ये मेरा है x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर और सेकंड पैराबोला मेरा कहाँ होगा, वो मेरा -2, 0 पर है। यहाँ मैं यहाँ मान लेता हूँ -2, और इसी के पास से गुजर रहा है ऐसे। ये है मेरा x इक्वल्स टू 6y स्क्वायर -2। अब मेरे पास जो बाउंडेड एरिया है, मेरे पास ये वाला बाउंडेड एरिया है। मुझे इसका एरिया फाउंड करना है। ये मेरे पास पॉइंट है। इस पॉइंट को निकालने के लिए कैसे निकालते हैं इन पॉइंट्स को। मेरे पास x की वैल्यू 2y स्क्वायर और दूसरी वैल्यू 6y स्क्वायर -2 हो जाएगा। मेरे पास -4y स्क्वायर इक्वल्स टू -2 और यहाँ से y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1/√2 प्लस माइनस। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास हो जाएगा 1/√2। x की वैल्यू वापस इसमें रखेंगे तो हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ये वाला पॉइंट मेरे पास हो जाएगा -1/√2। चलिए मेरे पास सारे वैल्यू आ गए। मेरे पास है 0,0। अब अपना जो एरिया का मेरे पास फॉर्मूला होता है, जो मेरे पास एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है dx dy। मेरे पास x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर टू 6y स्क्वायर -2 है और जो मेरे पास y की लिमिट है -√2 से +√2 है। हमने फाइंड करी जो हमारा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, उससे हमने ये यहाँ हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। जब मैं x का इंटीग्रेशन करूंगा तो x आएगा और लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 6y स्क्वायर -2y स्क्वायर इंटू dy। लिमिट हमारी -½ टू हाफ है, प्लस माइनस हाफ। ऊपर नीचे हम लिख लेंगे। ये मेरे पास हो जाएगा 4y स्क्वायर -2 dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन मेरे पास आएगा 4y³ अपॉन 3 -2y लिमिट -√2 टू +1/√2। जब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद जब मैं इसे सोल्व करूंगा, आप लिमिट अप्लाई करना, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूं। मेरे पास जो इसका आंसर आएगा 4√2 अपॉन 3।
आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी इसका इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था। आप पुरानी वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 4√2 अपॉन, ये मेरे गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है 15 में आया हुआ। लेट एस बी द पोर्शन ऑफ द सरफेस जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 3। इसमें मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है सरफेस एरिया फाउंड करना है। फाइंड द सरफेस एरिया। मेरे पास मुझे जो दिया गया है, मेरे पास है जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो अगर मैं, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है। और मेरे पास सरफेस एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डबल इंटीग्रेशन ए टू बी सी टू डी स्क्वायर रूट 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये मेरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मेरे पास सारी वैल्यू दी गई है मुझे। x इक्वल्स टू 0 टू 2 है, y इक्वल्स टू 0 टू 3, अंडर रूट 1 प्लस जेड एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मेरे पास यहाँ जेड एक्स की वैल्यू जो होगी, अगर मैं जेड एक्स करूंगा तो ये मेरे पास होगी माइनस, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कैसे होगी। जेड एक्स इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x का माइनस 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और जेड वाई मेरा 0 हो जाएगा। अब मैं इसमें अपनी वैल्यू पुट करूंगा। जेड एक्स की मेरी जेड वाई की तो मेरी 0 हो जाएगी। जेड एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा। अब मेरे पास यहाँ हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 टू 2, y इक्वल्स टू 0 टू 3 स्क्वायर रूट, मेरे पास हो जाएगा ये मेरे पास, अगर मैं पिछली स्लाइड्स देखूं तो ये मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। अब मेरे पास जो 16 माइनस, ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई।
ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास है जेड स्क्वायर। मैंने जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने 16 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहने दिया, मैंने चेंज नहीं करा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कैंसिल आउट, ये मेरे पास बचेगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 to 3, एक्स की रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, एक्स की रेस्पेक्ट में जब पहले इंटीग्रेशन होगा ये मेरे पास हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, 0 to 2 डी वाई। y का करेंगे तो y का इंटीग्रेशन आएगा 3 इंटू 4 इंटू 4, ये मेरे पास, अब मैंने y का भी कर लिया, तो इसे पूरा जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ मेरे पास 2 पुट करूंगा, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरे पास 8 पाई। ये मैंने यहाँ जो 4 है एक्स्ट्रा लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मेरे पास आ जाएगा, ये मेरा आंसर आएगा यहाँ 2 पाई। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए पार्टीशन में कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ मेरे पास है 0 to 2, 0 to 3। सबसे पहले मैं y का कर लेता हूँ, y का जब मैं करूँगा तो मेरे पास आएगा 3, और इसका जब मैं करूँगा मेरे पास 4 है, और इसका जब मैं इंटीग्रेशन, मेरे पास ये बन गया है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, सॉरी डी एक्स, लिमिट 0 to 2, 3 इंटू 4 12, और इसका मेरे पास होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 to 2, 12 साइन इनवर्स 2/4 माइनस 12 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, 12 साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ हमारा होता है पाई बाई 6, और ये हो गया मेरा 2 पाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पाई, दिस इज 2 पाई। जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद होता है, तो मेरे पास आएगा 6.28, इस टाइप से मेरा आंसर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आई एम वॉचिंग आसिम अहमद एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।